अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। मैं आज आपके साथ चिकन पराठे की रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जो कि चाय के होटलों पे या जिस तरह प्रोफेशनल बनाए जाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। दो तरीकों से आपको बताऊंगा कि पराठों को हम किस तरह फिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो रेसिपी शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पराठा के लिए सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल करूंगा। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे हमने थोड़ा सा ज्यादा बॉईल करना है ताकि इसके रेशे अच्छी तरह से हो। आधा खाने का चम्मच नमक इसमें ऐड कर दूंगा ताकि इसमें टेस्ट भी आ जाए। तो थोड़ा सा ज्यादा बॉईल इसे करेंगे, कवर करके रख दिया। इतने हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने मैदा यहाँ पे 2 कप लिया है या आधा किलो मैदा का आप रख लें। आधा किलो मैदा है और इसके अंदर हम आधा कप जो घर का आटा होता है नॉर्मल, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट ज्यादा आएगा। तो आटे और मैदे की रेशो हम यही रखेंगे। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहें। यहाँ पे इसमें मैं 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ, जिस तरह आटे में ऐड किया जाता है नॉर्मली। और इसके साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो घी इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो पराठे हैं बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जिस तरह नॉर्मली आटा गूंथता है उसी तरह हम इसे गूंथ लेंगे। इतनी देर में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इन पराठों को जो हम जिस तरह कमर्शियली बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाने वाले हैं। तो आटा ये देखिए हमारा गुन गया है। यहाँ हम इस पे घी अप्लाई करके इसे छोड़ देंगे। प्रोफेशनली भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए मैंने कवर करके यहाँ रख दिया है। ये जो चिकन था हमारा बॉयल हो गया है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके रेशे बन रहे हैं। इसे हमने इसी तरह रेशे बनाने हैं, इसे काटना नहीं है चिकन को। ये देखें रेशे बड़े अच्छे तरीके से बन गए हैं। तो इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। रेशे आप बना लीजिएगा। मैरिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे 3 से 4 चम्मच खाने के ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो ले लें। प्याज इस तरह से आपने चॉप करनी है, थोड़ी सी मोटी हो, उसे हमने सौते करना है। इसके यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके साथ देखिए मैंने जीरा ऐड किया है, आधा खाने का चम्मच क्रश किया हुआ। तो जीरे के साथ मैं इसे सौते करने वाला हूँ। बड़ा अच्छा सा कलर इसके ऊपर जब आ जाएगा तो इसमें हम अब चीज़ें ऐड करेंगे। देखें हरी मिर्चें 2 से 3 मोटी मोटी चॉप की, और धनिया पाउडर नहीं डालना है इसमें। हम ये देखें क्रश किया हुआ धनिया डाला है। गरम मसाला इसमें आधा चाय का चम्मच मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ 1 खाने का चम्मच जो है वो लाल मिर्च जो कुटी वो ऐड की है, और हल्दी आधा चाय का चम्मच। बस इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर मजीद ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। नमक देखें मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है, क्योंकि नमक पहले हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं। तो ये मैं इसमें मिर्च ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि मसाला जितना टेस्टी होगा जो चिकन के साथ और भी ज़्यादा फ्लेवर इसका ज़्यादा आएगा। तो अब मैंने जो चिकन के रेशे करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा और इसे इसके साथ पकाएंगे। इसी तरह 3 से 4 मिनट में हमारी जो मैरिनेशन या फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। यहाँ पे हमने 3 से 4 जो हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप हरी मिर्च ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा। मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। अब हम जो हमने आटा गूंद के रखा था उसके पेड़े यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो हम 2 तरीके से फिलिंग करने वाले हैं, एक जिस तरह प्रोफेशनली की जाती है और एक जिस तरह घर पे की जाती है। हम दोनों तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो बाजार का तरीका है बिल्कुल वही वाला मैं बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा पेड़ा बड़ा लेंगे। देखिए मैंने एक रोटी की शक्ल में इसे बेल लिया है और दरमियान में इसके फिलिंग रख के इसे हमने बंद करना है। जिस तरह से वो करते हैं बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। बड़ा ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो भी बड़ा ईजीली हो जाएगा। देखिए एक साइड से पकड़ के इस तरह इसको हमने लेयर करते जाना है और बड़ा ईजिली हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं लेयर कर रहा हूँ, बस इस तरह आप कर लीजिएगा। बहुत आसानी से हो जाता है। ये करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इजीली आप कर लेंगे। तो ये देखिए एक पेड़ा इसका तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमने चिकन को कर लिया है फिल। हाथ की मदद से हम इसे यहाँ पे बड़ा करते चले जाएंगे। ये देखिए बड़ा इजीली हो जाएगा। अगर आप बेलन से करना चाहें तो वैसे भी हो जाएगा। चम्मच से इसके ऊपर हल्के हल्के हम निशान दे देंगे ताकि जब इसे पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो पहला किस्म का पराठा था वो तैयार हो गया। ये अब दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो रवायती जिस तरह से पराठे घर में बनाए जाते हैं उसी तरह से बिल्कुल हम बनाने वाले हैं। 2 पेड़े हम छोटे किस्म के बना लेंगे और एक पेड़ा हम रोटी की तरह बना के उसमें यहाँ पे फिलिंग कर देंगे। जिस तरह नॉर्मली घर में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने वाले हैं। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को भी बना के देंगे तो बहुत ज्यादा उन्हें मजेदार लगने वाले हैं। देखिए एक पेड़ा मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे और इसके ऊपर जो हम टॉपिंग के तौर पे दूसरी जो रोटी हमने बनाई थी वो हम यहाँ इसके ऊपर रख के इसे दोबारा बेल देंगे और जितना आप इसे बड़ा करना चाह रहे हैं उतना हम बड़ा करके इसे पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे दोनों तरीकों से ये जो पराठे हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इसे पकाने का टाइम है। कोई भी तवा ले लें, नॉन स्टिक हो या सिंपल जो घर में होता है, उसके ऊपर आप बना लें। जो हमने दूसरे तरीके से पराठा बनाया था पहले मैं वो बनाने वाला हूँ। इसे पहले एक साइड से पकाएंगे और इस तरह से दूसरी में। इससे थोड़ा सा हम ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इन पराठों के साथ ज़्यादा घी यूज़ किया जाता है।
तो ये देखिए बड़े मज़ेदार ये पराठे तैयार होते हैं, आलू के या जो मूली के बनते हैं उससे ज़रा हटके भी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए माशाल्लाह क्योंकि हमने इसमें मैदे और आटे को मिक्स करके बनाया तो कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे आया है। इसे दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लेंगे। अब जो दूसरे वाला पराठा है सेकंड वन, ये थोड़ा ज़्यादा मेरा फेवरेट है और बनता भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। प्रोफेशनली जो होटलों पे बनाते हैं वो इसी तरह से बना रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये वाला। और इसे भी हम बिल्कुल इसी तरह से पकाने वाले हैं। इसे मैं घी में बना रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर घी के साथ ही बना के देखिएगा। बहुत मज़ेदार ये बनता है और ये दूसरे वाले से क्रिस्पी भी ज़्यादा बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। पहले एक साइड से पकाया है और इसे फिर हम दूसरी साइड से पकाएंगे, तो बहुत मज़ेदार ये बनने वाला है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है और इसे अब दोनों साइडों से हम पका लेंगे। कलर आपके सामने है कि माशाल्लाह देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे आ गया है इसके ऊपर। और बाकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगी। ये देखें पराठा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। इसका कलर देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा अच्छा ये टेस्टी लग रहा है। तो इसे अब यहाँ हम कर लेंगे डिश आउट। मैं अभी आपको इसकी फिलिंग भी दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह जो पराठों के अंदर फिलिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी कि जिस तरह रेस्टोरेंट्स पे खाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ये बने हुए हैं। चाय के होटलों पे भी मिलते हैं अक्सर, तो ये पराठे बिल्कुल वैसे हमने तैयार किए हैं। जरूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रायते के साथ, इसे अचार के साथ, जिस चीज के साथ मर्जी टेस्ट करें, बहुत मजेदार ये लगते हैं। फिलिंग आपके सामने है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, और इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसे रायते के साथ सर्व करने वाला हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस चीज के साथ पराठे पसंद हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।